हेलो एवरीवन, मैं सीए चैतन्य वावकर आपका स्वागत करता हूँ। चलो लेट स्टार्ट। अभी हमने ऑलरेडी एक स्टार्ट किया था टॉपिक नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसको आगे बढ़ाएंगे हम थोड़ा। एक दो तीन प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। अभी हमने नेचर देख लिया, राइट। यहाँ पे हमने देखा था डिटर्मिनेंट जैसे होता है। क्या होता है डिटर्मिनेंट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि रूट्स क्या होंगे, करेक्ट। दैट इज, अगर डिटर्मिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम है तो ये इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे अपने को, यानी कि सॉल्यूशंस जो आपको पता नहीं कर पाओगे आप। जस्ट आपको इमेजिन कर सकते हो कि ये एग्जैक्टली होता क्या, राइट। देन डी इज इक्वल टू 0 जब होगा तो रियल, इक्वल एंड रैशनल रूट्स मिलेंगे आपको। फिर डी अगर 0 से बड़ा है तो इन दैट केस दो सिचुएशन बनते हैं। एक तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 1, 4, 9, 16, 25, then you will get real, unequal and rational roots, correct. And if it is not a perfect square, then you will get real, unequal and irrational roots. Okay, so पहली प्रॉपर्टी हमारी बस इसी से रिलेटेड है, इरेशनल से। क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो इरेशनल आप पता तो नहीं कर सकते क्या है, बट क्या आंसर आ रहा है आपका। देखो यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया था, ये वाला लास्ट वाला केस ले लो जहां पे d इज मोर देन 0 बट d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जहां पे आपका जो सॉल्यूशन है यानी कि रूट्स जो इरेशनल होंगे, ऐसा हमने देखा है। तो यहाँ पे देखो कैसा आंसर है, 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 2। ये जो चीज है ना, 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 2, इसको मैं बोल सकता हूँ जैसे कि आपको सॉल्यूशन कभी भी इसके रूट जो इरेशनल वाले वो ऐसे मिलेंगे, m प्लस अंडर रूट एन एंड m माइनस अंडर रूट एन, इसी फॉर्म में मिलेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे मिले थे। यहाँ पे देख लिया आप, यहाँ पे देखो 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 2। इस चीज को बोला जाता है कॉन्जुगेट पेयर। तो जब भी आपका आंसर जो है वो इरेशनल रूट्स होंगे, आपके रूट जब भी इरेशनल होंगे तब वो हमेशा ऐसे कॉन्जुगेट पेयर में ही होंगे, हमेशा, करेक्ट। तो यही हमारी पहली प्रॉपर्टी। बस इसके नीचे आप लिखते जाओ। अभी हेडिंग दे दो, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। हेडिंग डालो, मेरे साथ लिखो। देखो इरेशनल रूट्स कल हमने एक 4-5 लाइन छोड़ी थी ना, वहीं पे इरेशनल रूट्स ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर, इन conjugate pair. Conjugate pairs, that is m plus under root n and m minus under root n। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, आप चाहिए तो लिखो जैसे 3 प्लस अंडर रूट 2 हमारा ऊपर आया था एंड 3 माइनस अंडर रूट 2, या 5 प्लस अंडर रूट 7 एंड 5 माइनस अंडर रूट 7, इसी टाइप से है। अभी इसका यूज कब होगा आपको? अगर आपको कुछ क्वेश्चन आ गया और उसके अंदर दिया है कि कुछ इक्वेशन है XYZ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कुछ, और उसका एक जो सॉल्यूशन है ना, ध्यान से देखना, एक जो आंसर है, एक जो रूट है, ये आया मान लो 7 प्लस अंडर रूट 11। आपको बोला दूसरा फाइंड आउट करो, तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली दे सकते हो यहाँ पे आंसर इसका 7 माइनस अंडर रूट 11। ऐसी जगह पे आपको ये काम में आएगा, ठीक है। तो अभी में आना जरूरी है क्या? नहीं, कभी कभार आपको आ सकता है अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, ये एक रूट है, फिर दूसरा क्या है? अभी आप तो कैलकुलेट मतलब ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे ना, यहाँ पे तो नंबर है ही नहीं, बट यहाँ पे आपको लॉजिक चलाना होगा। आप बोलोगे नहीं नहीं, दूसरा रूट क्या होगा? अल्फा माइनस अंडर रूट
बीटा, क्योंकि ये कॉन्जुगेट पेयर यानी कि क्या, m प्लस अंडर रूट एन और m माइनस अंडर रूट एन, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है प्लस का माइनस, बाकी m भी सेम है, अंडर रूट एन भी सेम है, सिर्फ पहले m प्लस अंडर रूट एन है, बाद में m माइनस अंडर रूट एन। ओके, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट पेयर। तो इरेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, बाकी रैशनल में जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देख लो, हमने जो ऑलरेडी सॉल्व किया है, यहाँ पे भी देख लीजिए। यहाँ पे जैसे पहला तो इमेजिनरी रूट्स का तो सवाल नहीं है, दूसरा जो है रियल इक्विवेलेंट नेशनल, यहाँ पे सॉरी रियल इक्विवेलेंट रैशनल, यहाँ पे आपका आंसर आया था 3। तो आंसर मतलब सॉल्यूशन रूट ही एक है, तो पेयर का तो सवाल ही नहीं ना, पेयर मतलब दो की जोड़ी, पेयर मतलब क्या, जोड़ी, तो एक ही आंसर है, तो जोड़ी का सवाल ही नहीं आता। यहाँ पे रियल अनइक्वल एंड रैशनल, देखो यहाँ पे एक आंसर है 10/2, दूसरा आंसर है 2/2, ये कोई कॉन्जुगेट पेयर थोड़ी ना है, करेक्ट। सिर्फ ये कहाँ पे हुआ आपका, इरेशनल रूट के केस में, करेक्ट। कहाँ हुआ, इरेशनल रूट्स में, रैशनल रूट्स में ये कभी भी नहीं होगा, करेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, इरेशनल रूट्स में। यहाँ पे बॉक्स बनाइए आप, कहाँ पे, इरेशनल रूट्स, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, सिर्फ इरेशनल के केस में ही होगा। ओके, दिस दिस इज नॉट मैंडेटरी, यानी कि जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं। दिस इज नॉट मैंडेटरी इन केस ऑफ रैशनल रूट्स। ओके, यहाँ पे ऐसा होना जरूरी नहीं है। एक्चुअली आंसर निकालते टाइम पे आप वैसे ही करते हो, जैसे अगर यहाँ पे आपने ध्यान से अगर देखा तो 6 प्लस 4/2, 6 माइनस 4/2 आपने किया वैसे ही, बट बाद में जो आया 10/2 या 2/2, फिर 5 और 1, ये बिल्कुल भी कोई कॉन्जुगेट पेयर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जरूरी नहीं है। और जहाँ पे ये d इज इक्वल टू 0 होता है, वहां पे तो एक ही आंसर मिलेगा आपको, एक ही रूट मिलेगा, तो वहां पे पेयर ही नहीं है, जोड़ी नहीं, तो आप करोगे क्या, करेक्ट। तो रैशनल में ये जरूरी नहीं है, सो यू हैव टू फोकस ऑन इरेशनल, ये इरेशनल वर्ड पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ओके, चलो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, ओके ये लिख लो पहले, देन वी विल मूव ऑन टू सेकंड। लिखो, इफ वन रूट is reciprocal to the other root, if one root is reciprocal to the other root, their product is 1, their product is 1, correct, 1, and so C by A is equal to 1. Okay, C by A is equal to 1. इतना लिखो, फिर मैं बताऊंगा रेसिप्रोकल क्या होता है, वो भी देखेंगे, और इसको प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे होता है, ये करेक्ट, दोनों भी देखेंगे। पहले इतना लिख लो आप। अभी देखो, अभी जिनको रेसिप्रोकल का मतलब नहीं मालूम, सबसे पहले उनके लिए आप मार्जिन के ऊपर लिख ले लो, ये आपको बाद में भी काम में आएगा। रेसिप्रोकल क्या होता है सबसे पहले वो देखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, यहाँ पे लिखेंगे उसका रेसिप्रोकल।
अगर मैंने नंबर लिया 2 तो इसका रेसिप्रोकल हमेशा होगा, अगर नंबर लिया 2 तो रेसिप्रोकल क्या होगा बोलो, 1/2। मैंने नंबर लिया 3 तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। मैंने अगर नंबर लिया 1/4 तो रेसिप्रोकल होगा 4। मैंने नंबर लिया 5/3 तो रेसिप्रोकल होगा 3/5। उल्टा करना है उसका। अब यहाँ पे कंडीशन क्या, एग्जैक्टली रेसिप्रोकल मतलब क्या, रेसिप्रोकल मतलब क्या, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ रेसिप्रोकल को, तो मैं लिख सकता हूँ द मल्टीप्लिकेशन of a number and its reciprocal is always 1। रेसिप्रोकल मतलब ऐसा नंबर कि जिसको उस नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे कि 2 इंटू हाफ कितना आया, 1। 3 इंटू 1/3 क्या आया, 1। 1/4 इंटू 4 क्या आया, 1। 5/3 इंटू 3/5 क्या आया, 1। सिंपली क्या करना है आपको, न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर में डाल दो और जो डिनोमिनेटर है उसको डाल दो न्यूमरेटर में, बस। तो आपको मिल जाएगा उसका रेसिप्रोकल। इस चीज को बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो अगर दो ये नंबर है, आपको बोला 2 का रेसिप्रोकल बताओ, तो क्या बोलेंगे आप, हाफ। अगर आपको मतलब 1/2। अगर आपको बोला 5/3 उसका रेसिप्रोकल बताओ, तो आप क्या करोगे, 3/5। उल्टा करना है उसको, उल्टा। ओके, तो क्या मिल जाएगा आपको, रेसिप्रोकल। ओके, चलो लिखो ये। अभी रेसिप्रोकल हो गया, अभी हम उसको प्रूव करेंगे। जिनको भी डाउट आ रहा है, ये रेसिप्रोकल वाला पार्ट आप ऊपर मार्जिन में लिखो, ताकि आपको बाद में रेफर करते टाइम पे फटाक से मिल जाएगा। नहीं तो अगर नॉर्मल पेज पे लिखा तो ढूंढना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये रेसिप्रोकल ये वर्ड बाद में भी फिर से आए। अभी अगर कुछ इंग्लिश मीडियम के नहीं होंगे बच्चे, रीजनल लैंग्वेज मराठी या हिंदी, जैसे मेरा भी सेमी इंग्लिश था, मेरा 4th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम था। 4th क्यों, मेरा 7th तक ये था मराठी मीडियम, फिर 8th स्टैंडर्ड से सेमी इंग्लिश। तो मैथमेटिक्स में काफी सारे कंसेप्ट अपने को मालूम होते हैं, बट उसके इंग्लिश वर्ड मालूम ना होने की वजह से दिक्कत आ सकती है ना। तो वो नहीं आए, इसलिए ये आप ऊपर मार्जिन में लिखो, ताकि अगर फिर से कभी ये वर्ड आ गया, आप भूल गए, तो आप पीछे मुड़ के फटाक से देख सकते हो उसको। ठीक है, लिख लिया आपने ये। चलेंगे आगे। अभी इसको प्रूव करना है हमको। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लिखो एग्जांपल एक्स स्क्वायर। अभी आपको ये सॉल्व करना है नहीं करना है आप देख लो, मैं सिर्फ प्रूव करने जा रहा हूँ। आपने वहां पे नहीं भी लिखा तो चलेगा, है ना, ठीक है। नहीं भी लिखा तो चलेगा, आप देख लो, सिर्फ एग्जाम्पल लिख लो, सिर्फ आपको बाद में पता चलेगा। बट जो सॉल्यूशन है उसको नहीं भी लिखा तो आपने चल जाएगा। एक्स स्क्वायर नहीं, 2x² - 5x + 2 = 0। तो यहाँ पे देखो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, देखते हैं हम। कंडीशन क्या है मेरा, c/a = 1 हो रहा है क्या यहाँ पे, c/a, c क्या है मेरा, मैं लिख लूँ a = 2, b = -5, c = 2। मेरा c/a = 2/2 = 1 आ रहा है, करेक्ट। मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर ऐसे टाइम पे क्या होना चाहिए, अभी क्या होना चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मेरी प्रॉपर्टी बोलती है कि अभी होना चाहिए वन रूट इज रेसिप्रोकल टू द अदर रूट। अभी अगर मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा तो दो रूट्स जो मिलेंगे मुझे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, करेक्ट। ऐसा होना ही चाहिए। अगर c/a = अगर 1 है तो जो रूट्स मिलेंगे तो एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ये मेरी प्रॉपर्टी बोलती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये होता है या नहीं, या दिखाऊंगा बोलने से अच्छा हम देखेंगे, ठीक है। हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी वर्क हो रही है या नहीं, करेक्ट। मैथमेटिक्स, यू कैन आस्क क्वेश्चन टू मैथ्स, यू कैन चैलेंज दिस कि हाँ बताओ मैं ये करेक्ट है या नहीं। सिर्फ किसी ने बोल दिया इसलिए मान लिया, ये वाला कंसेप्ट नहीं है मैथ्स में। आपको हर चीज आपने देखना चाहिए कि ये प्रूव हो रही है या नहीं हो रही, राइट। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, c/a = 1। लेट अस फाइंड आउट द रूट्स। चलो क्या है फॉर्मूला, -b ± b² - 4ac / 2a। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये फॉर्मूला।
करेक्ट, इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि +5, क्योंकि माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस। एक ही सेकेंड। तो ये क्या होगा, +5 प्लस और माइनस √b² यानी कि 25 माइनस 4 × 2 × 2 है ना, 4ac, 4 × 2 8 × 2 16 अपॉन 2 × 2 2 है ना हमारा, तो 2 × 2 4 इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना था, 9। 9 को अगर अंडर रूट से बाहर निकाल लिया, उसका अंडर रूट फाइंड आउट कर लिया हमने, तो ये आता है 3। तो ये आएगा 5 + 3/4, 5 + 3/4, या फिर ये आएगा 5 - 3/4। करेक्ट है क्या, 5 + 3/4 या 5 - 3/4। तो ये आता है 5 और 3 8/4, या फिर आएगा 2/4। आंसर आएगा 4, या फिर यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2। नहीं, ये गलत किया ना हमने। एक सेकेंड, ये नीचे 2 नहीं आना है यहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ पे 8/4 करना चाहिए था हमने, क्या हो गया यहाँ पे 8/2 नहीं, 8/4 एंड 2/4। तो क्या आंसर आ रहा है, एक आ रहा है 2 और दूसरा आ रहा है 1/2। देखो ये भी क्या आ गया, रेसिप्रोकल। अभी इसका भी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ रूट्स का भी, तो ये क्या आ गया 2 × 1/2 इज इक्वल टू 1। तो मुझे ये भी प्रॉपर्टी काम में आएगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। अगर मुझे दे दिया, आइदर मुझे देंगे c/a इज इक्वल टू 1, करेक्ट, और एक रूट कोई भी दे दिया, तो मैं दूसरा रूट फाइंड आउट कर सकता हूँ सिंपली उसका रेसिप्रोकल। आर यू गेटिंग इट? मुझे अगर ये दे दिया c/a इज इक्वल टू 1, तो मैं क्या करूंगा, एक रूट अगर मुझे दिया है तो दूसरा रूट मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मुझे ये फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिंपली क्या कर दूंगा उसका रेसिप्रोकल। करेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज समझो, जहां पे आप प्रॉपर्टी लिख रहे हो वहां पे और एक चीज लिखेंगे आप, c/a इज इक्वल टू 1। इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब है दैट इज c इज इक्वल टू a, बराबर ना, तभी ये 1 आएगा ना आंसर। जैसे 2/2 इज इक्वल टू 1, तो इसी का मतलब 2 इज इक्वल टू 2 ना, तो c/a इज इक्वल टू, अगर 1 है तो इसी का मतलब c इज इक्वल टू a होगा, राइट। तो आपको कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, आइदर c/a इज इक्वल टू 1 दे सकते हैं, या फिर c इज इक्वल टू 1 दे सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो ये अगर ऐसा भी दे दिया आपको, तो आप क्या बोलोगे, इसका एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। या फिर आप ये सोचोगे, उल्टा कर दे दिया आपको कि एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये आपने सॉल्व नहीं भी किया तो चल जाएगा। ये सिंपली आप एग्जांपल लिख लो, ये सिर्फ कि 2x² - 5x+2। आप इसका कभी भी सॉल्यूशन ढूंढ लो, 2.5 आने वाला। तो आपको अगर दूसरा ऐसा दे दिया कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो ऐसे टाइम पे फिर क्या होगा, जैसे कोई अननोन दे दिया आपको, जैसे मान लो ax², सुनो अभी, ax² + 5x +2 इज इक्वल टू 0, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, ए की वैल्यू आपको नहीं मालूम, ठीक है। और आपको बोल दिया कि ये इक्वेशन का जो एक रूट है, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, सो फाइंड आउट ए, फाइंड आउट ए। ऐसा अगर बोल दिया तो सिंपली आप बोल सकते हो ना यार, एक रूट अगर दूसरे का रेसिप्रोकल है, सोचना ही नहीं है आपको, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। आप सिंपली क्या बोल दोगे, c इज इक्वल टू ए, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। समझा क्या, इस टाइप से। तो ये ऐसे
आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाए, इसलिए ये दिया है प्रॉपर्टीज। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इसमें से कुछ नोट डाउन करना है कि आपको, आपके हिसाब से देख लो। ये c इज इक्वल टू ए जरूर लिखो, हाँ, c इज इक्वल टू ए वाला पार्ट जरूर लिखो। ओके, नेक्स्ट है, इफ वन रूट is equal to another root but opposite in sign, then if one root is equal to another, इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल एक रूट है दो, दूसरा भी रूट है दो, लेकिन अपोजिट इन साइन, मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, माइनस। ओके, देन अभी इसकी सम जीरो आएगी, देन their sum is their sum is जीरो, है ना, जीरो, ये ओ लग सकता है इसलिए मैं लिख दिया जीरो। therefore b will equal to जीरो, b is equal to जीरो, in that case b is equal to जीरो। तो सिंपली लिखो, if one root is equal to another root but opposite in sign, then their sum is zero, therefore b will be equal to zero। b is equal to zero लिखो, या b will be equal to zero। ओके, होता है क्या देखते हैं, अगर लिखना हो गया हो तो एग्जाम्पल लो, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। ए क्या है, वन, बी क्या है, जीरो, सी क्या है, माइनस नाइन। यहाँ पे बी को हमने जीरो कर दिया। अभी देखते हैं जो रूट्स है वो इक्वल आते हैं क्या, इक्वल बट अपोजिट इन साइन आते हैं क्या, नहीं चेक करेंगे। माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इज इक्वल टू, माइनस बी का कोई मतलब नहीं है, जीरो, तो जीरो माइनस जीरो कुछ होता नहीं है, तो जीरो, अंडर रूट बी स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस नाइन अपॉन टू, टू इंटू वन टू, करेक्ट, इज इक्वल टू जीरो का भी कोई मतलब नहीं रहा, प्लस माइनस का भी कोई मतलब नहीं रहा, नहीं प्लस माइनस देना पड़ेगा अपने को, है ना, प्लस माइनस देना पड़ेगा। अंडर रूट के अंदर देखो क्या आ रहा है, जीरो माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस नाइन, मतलब क्या आ रहा है, माइनस 36, तो माइनस माइनस प्लस 36, तो जीरो प्लस और माइनस अंडर रूट 36 अपॉन टू। ओके, तो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो प्लस सिक्स अपॉन टू एंड जीरो माइनस सिक्स अपॉन टू, करेक्ट, इज इक्वल टू थ्री और माइनस थ्री। देखा, आंसर आपका इक्वल आया थ्री थ्री, लेकिन अपोजिट इन साइन, करेक्ट, इक्वल रूट्स बट अपोजिट इन साइन। कब होगा ये, कब होगा ऐसा, व्हेन b इज इक्वल टू जीरो और b बाई ए इज इक्वल टू जीरो, कुछ भी देंगे आपको, लेकिन नॉर्मली b जीरो होगा, a कभी भी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज समझ लो आप, a कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों सर, क्यों a जीरो नहीं होगा, लो एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन दे दिया, और एक्स स्क्वायर के पीछे अगर जीरो लगा रही तो ये एक्स स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं बचेगा,
आपका इक्वेशन बनेगा -3x + 5 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है मैक्सिमम पावर 2 होना ही चाहिए यहाँ पे, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 1 आ रहा है सिर्फ। x का पावर मैक्सिमम कितना आ रहा है, 1, 2 आ ही नहीं रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा ना। a अगर 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, करेक्ट? समझ आ रही है? a अगर 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होगा, b हमेशा 0 होगा। b/a भी 0 हो सकता है क्योंकि b 0 रहेगा, a कुछ भी रहने दो। 0/2 करो तो 0 आएगा, 0/5 करो तो भी 0 आएगा, 0/1 करो तो भी 0 आएगा, तो इसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन b 0 होना जरूरी है, करेक्ट? तो क्या तीन चीजें देखी हमने आज? देखो, पहला, फर्स्ट, इर्रेशनल रूट्स अगर होंगे, इर्रेशनल रूट्स, तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। ये हमेशा कैसे होंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स के अंदर, यानी कि m + √n एंड m - √n, इसी फॉर्म में होंगे। दूसरा क्या लिख लिया हमने? c/a। इफ c/a = 1 और c = 1, then roots are reciprocal, to each other, करेक्ट? एंड तीसरा क्या देखा हमने? इफ b = 0 और b/a = 0, then roots are equal but opposite in sign। समझा? रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, करेक्ट? ये तीन चीजें देखी हमने आज। ये प्रॉपर्टीज ऑफ द रूट्स बोलते हैं इसको। ये हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगा। ये बिल्कुल मत समझो कि अगर हमको डायरेक्टली रूट्स अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज हमें क्यों जानना जरूरी है। हम लोग ये सब नहीं करते हुए डायरेक्टली रूट्स ही फाइंड आउट कर लेंगे, वो ज्यादा आसान नहीं है क्या? ये सारी बातें मत सोचो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, सिर्फ आंसर के बारे में बोल सकते हो कि ये रैशनल है, इरैशनल है, इमेजिनरी है, रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है। या फिर जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था अल्फा बीटा का, उस टाइप में कुछ आंसर, उस टाइप में कुछ क्वेश्चन आएगा जहां पे आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट ये प्रॉपर्टीज यूज करके आप करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसलिए दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जनरली एग्जाम में कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं आता, वो तो बच्चे भी कर लेंगे। नॉर्मली आपको ये रूट्स के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे आप इसको इग्नोर नहीं करने वाले, ओके? चलो, अच्छे से पढ़ाई करो, नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करो। शायद आपने ऑलरेडी करना चालू कर दिया होगा, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने कल नहीं कर पाए होंगे, तो अभी सॉल्व करेंगे आप। एक्सरसाइज 1F मैं नेक्स्ट इसमें आपको ये सॉल्व करके दूंगा, बट पहले आप सॉल्व करो ताकि आपको अगर कुछ डाउट आते तो वो अच्छे से सॉल्व होंगे, ओके? सो प्लीज सॉल्व दिस। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।